गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश साहू प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर से, जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बेसिक मैथ्स लेकर आया था और बेसिक मैथ्स में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है बेसिक मैथ्स के 4th क्लास के लिए स्टैंडर्ड से आपका स्टार्ट होगा और 4th क्लास से के साथ साथ आपका जो कंपटीशन तैयारी करने वाले हैं एसएससी बैंकिंग, रेलवे या पीएससी का एग्जाम जो भी देते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि सारे एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं उसमें भी मैथ्स अनिवार्यतः आपको आना चाहिए। तो ये जो हम लोग जो लाने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म लाए हैं, हमारा जो ऐप है प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर का, तो उस ऐप के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका जो है वो YouTube में भी हमको देखने को मिलेगा। YouTube का चैनल है हमारा नवोदय ऑनलाइन क्लासेस भानु प्रतापपुर। ये आपका चैनल आपका जो विजिट करें और इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो YouTube एक सहारा है। उसके अलावा भी हमारे पास है आपका जो एप्स है, एक एप्स हमारा खुद का तैयार किया हुआ एप्स बच्चों को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। दूरस्थ अंचलों के बच्चों के लिए कठिनाई को देखते हुए यह ऐप बनाया गया है। तो इस ऐप का नाम है, आपका लिखा है प्रयास। आप सर्च करें गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पर आपका जो रेड कलर में लिखा है नीचे पहचान के लिए यहाँ पर भानु प्रतापपुर लिखा है, भानु प्रतापपुर, ये आपको पहचान दिलाएगा। और इस ऐप को आप डाउनलोड करें तो आपको इसके मिनिमम अमाउंट के साथ परचेस करने के बाद आपको यहाँ वीडियो बिना नेट के आप देख सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का क्लास, जो हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं। नंबर सिस्टम का यह वीडियो 3 है। वीडियो 3 नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम को बोला जाता है संख्या पद्धति। तो चलिए हम स्टार्ट कर दिए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों, आपको कुछ ट्रिक्स भी याद रखने होंगे, वो ट्रिक्स आपका काम करेगा। ये ट्रिक्स है n+1/2, ये आपका ट्रिक्स है। इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको इस सवाल का हल करने बताते हैं। तो चलिए 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं आपको बता दिया हूं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला और दूसरा वीडियो इसका नंबर सिस्टम का देख लीजिए, उसमें प्रभाषिक शब्दावली के साथ उसको बताया गया है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या का मतलब यह है कि 1 से स्टार्ट होकर आपका अनंत तक जाता है, अनंत तक। तो यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक बोला गया है, तो यहाँ पर n का जो मान है वो होगा 20। फिर यहाँ पर n का मान रख दीजिए, बराबर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 20 + 1/2। अब इसको हल करिए, 20 हो गया ये, अब इंटू हो गया 21/2। अब इसको हमको हल करना है। तो 2 एकम 2 और 2 दहम 20, तो ये हो जाएगा 21 × 10 बराबर हो जाएगा 210 आपका आंसर। ठीक है, कैसा लगा पहला क्वेश्चन? आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन लिखें, उसके बाद ये फार्मूला लिखें, फार्मूला के बाद इसको तुरंत हल मिल जाता है। उसके बाद है आपका इसी में से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका एक टाइप का आपको 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी में से दूसरा क्वेश्चन, इसी सवाल में ही मैं चेंज कर देता हूं। यहां से लिखा है 1 से लेकर 120 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है 120 तक का हमको योग करना है, 1 से लेकर 120 तक का। तो भाई इतना तो याद नहीं किया जा सकता, इतना तो आपको जोड़ा नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, n का मान क्या है, लास्ट डिजिट जो रहता है n बराबर होता है 120। अब इसको हमको रखना है 120 × 120 + 1 में है 2। अब इसी को अपने को हल करना है। तो अपने पास आ जाएगा 120 × इसको जोड़ेंगे तो 121 में है 2। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो 2 एकम 2, 2 6 के 12, तो ये हो जाएगा 121 × 60।
अब 7 का 6 का कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1 और 6 कम 6 और 1 7। अब ये 0 उतर गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 7260। बहुत ही कम समय में हम ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। बस हमको याद रखना है बनाना कैसे है, ट्रिक्स के फार्मूला है, ये फार्मूला अपने को याद रखना है, ट्रिक्स बेस पे भी कुछ सवालों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन मान लीजिए दिया है 20 से लेकर 80 तक की प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, ये दिया है 20 से लेकर 80 तक। अभी इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे लगातार 20 था, 1 से लेकर 20 तक पूछा, 1 से लेकर 120 तक पूछा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां से पूछ रहा है 20 से लेकर 20 से स्टार्ट किया है 80 तक का अपने को क्या करना है, आपको प्राकृत संख्या का योग निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला ये है कि 20 है तो 20 के लिए पहले भी तो संख्या रहे हैं ना, 1 से लेकर 20 तक को हमको पहले निकालना है, और 1 से लेकर 20 से लेकर हमको क्या निकालना है, 20 से लेकर 80 तक का एक सवाल निकालना है। तो दो सवालों का मिश्रण ही यहाँ पर बनने वाला है। तो देखिए बड़ी माइनस छोटे होता है, बड़ी माइनस छोटा, और यहाँ पर 2 n निकल गए हैं। एक पहला n निकला है n बराबर 20 हो गया, और एक n निकला है n बराबर 80 हो गया, 80। तो बड़ी वाले को पहले रखना है। हमको क्या करना है, n है n+1/2 माइनस n+1/2। ये दो फार्मूला एक साथ काम करेगा। अब क्यों काम करेगा, क्योंकि इससे पहले का भी हमको निकालना है और उसको माइनस करना है, तब जाके 20 से लेकर 80 तक का आपको निकल आएगा। तो यहाँ पर अब चलिए रखिए मान को, n बराबर क्या है, n बराबर पहला है 80, क्योंकि बड़ी माइनस छोटी करना है। तो 80 + 1/2 माइनस है आपका 20 ये वाला, दूसरा n 20 + 1/2। अब ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, आगे हल कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिए ये क्या निकल गया, दोनों का आ गया, तो दोनों का 80 है, और इसमें पहला में है 80 और इंटू 81 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 80 और +1 है, तो 80 इंटू 81 बटा हो जाएगा 2, माइनस है यहाँ पर हो जाएगा 20 और 21, 20 इंटू 21, 21/2। अभी दोनों को क्या करना है, हल करना है। ये हो गया 2, अभी हो गया 40 बार में गया, 81 इंटू 40 हो जाएगा, यहाँ माइनस है 10, ये 2 और 2 दहम 20, तो ये हो जाएगा 210 आ गया। इसको गुणा कर जब करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब इसको गुणा करके देखते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, तो ये हो जाएगा 3240 माइनस 210। 3240 यहाँ कर लेते हैं, 3240 माइनस है 210, इसको माइनस करना है 0, 4 में 1 गया 3, 2 में 2 0, और ये हो जाएगा 3। तो अपना आंसर जो आया वो आया 3030। ये आंसर है इसका योग। 20 से 80 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3030 आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक्स। तो उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी क्वेश्चन में आप बना सकते हैं। आपको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, आप लिखा है 30 से लेकर 120 तक, बड़ी से बड़ी संख्या कभी निकल जाएगा, 30 से लेकर 120 तक के प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो बस हमको क्या करना है, 2n हमारे पास आ गया है, 2n का मान हमको उसमें रख देना है। तो 2n कौन कौन से हैं, तो n बराबर 31 हो गया, अब एक n बराबर हो जाएगा हमारा 120। तो बड़ी माइनस छोटी करना है, यहाँ पहला में है आपका 30 और दूसरा में है आपका 120, तो हमको बड़ी माइनस छोटी करना है, तो इसी फार्मूला में हम इसको रखते हैं। इसी फार्मूला में हम रखते हैं। एक n बराबर हमारा निकला है 30, अब एक n बराबर हमारे पास है 120, 120। तो चलिए इसी में हल कर लेते हैं। n का मान क्या है, पहला बड़ा वाला को लेना है, बड़ा है तो 120 इंटू डायरेक्ट कर लेते हैं 120, और एक कितना हो जाएगा 121 बटा में है 2, माइनस करते हैं, यहाँ पर 30 है तो 30, अब इसका जब कर लेंगे 30 और +1 तो ये हो जाएगा 31, 31 और ये हो जाएगा। तो अब यहीं पर से हम इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, अब यहाँ है 2 एकम 2 और 15 दूने 30,
तो हमारा जो आया उसको इस साइड लिख रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा पहला वाला जो है वो 121 इंटू 60 और माइनस है दूसरा है आपका 31 इंटू 15। ये दोनों को हल करते हैं तो देखिए इसको 6 एकम 6, 6 दूने 12 का 2, हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7260 माइनस 15 एकम 15 का 5, हासिल का 1, 15 तिया 45 और 1 46, तो ये हो जाएगा 465। अब दोनों को हमको क्या करना है 7260 माइनस करना है 465, माइनस करते हैं तो 10 में 5 गया 5। अब ये हो गया आपका, यहाँ से एक कैरी चला गया था तो ये 15 हो गया, 5 है 15 है, 15 में 6 गया 9 और यहाँ पर ये हो गया आपका 11, 11 में 4 गया 7 और ये हो जाएगा 6, तो 6795 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों समझ में आया होगा एक ट्रिक्स के प्राकृतिक संख्या का 2 ट्रिक्स बना। अगर पहला था डायरेक्ट पूछा है 1 से लेकर पूरा 1 से लेकर 120 या 140 तक का पूछा है तो एक ही फार्मूला काम करेगा, और अगर 20 से पूछा है 20 से गया है तो उसको हमको क्या करना है 2 प्रकार के n मिलेंगे हमको, एक लास्ट वाला और एक जो छूटा है उसका अंतिम अंक, तो वहां से लेकर हम इसको हल कर सकते हैं। तो आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने फार्मूला जाना है प्राकृतिक संख्या का, एक फार्मूला में ये हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों आप लोगों को जितना जानना है एक छोटा छोटा लेकर चलना है ताकि ना आप उसको भूले ना। हमको ज्यादा पढ़ने से अच्छा है हम जितना पढ़ते हैं उतने को कम से कम हमको जानकारी होना चाहिए। तो चलो एक टेस्ट हो जाए, प्रैक्टिस टेस्ट हो जाए। 1 से लेकर 60 तक के प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। देखिए इस सवाल को मैं और कैसे पूछ सकता हूं उसको भी बताता हूं। 1 2 ऐसा करके 1 2 3 प्लस 4 प्लस ऐसा करके अपने को 60 दिया है, इसका योग क्या होगा। ये वही सवाल है, योग क्या होगा, ये वही सवाल है, सेम सवाल है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 60 तक। देखिए हमारे पास समय अगर है तो हम इस सवाल को योग भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला जबकि हम जानते हैं तो क्यों योग करें। तो n प्लस 1/2 ये अपने पास फार्मूला है। अब इसमें हमको क्या करना है, हल कर देना है। n का मान क्या है 60 है, n अंतिम अंक को लेना है, n बराबर 60, तो 60 अब आपका 60 और 60 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणित 61/2। अब इसको हमको काटना है, 2 से काटे 2 एकम 2, अब ये 30 बार में गया, तो यहाँ से अब अपने पास आ गया 61 इंटू 30 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 6 के 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1830। समझ में आया होगा, मुझे लगता है मैंने समझा पाया आप लोगों को। तो ये इस टाइप का आपने को एक फार्मूला से हमको करना है। दूसरा सवाल और देख लेते हैं इसी में, इसी टाइप का सवाल। मान लीजिए कि 6वां नंबर सवाल है। 6वां नंबर सवाल बोलता है, 6वां नंबर सवाल बोल रहा है कि आपका 20 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 20 से 50 तक। अब ये बोला ये है सवाल, देखिए हमारे पास वही सवाल है, हमको सिर्फ समझना है कि 20 से पूछ दिया है, 1 से लेकर नहीं गया है, 20 से बोला है, तो हमारे पास ये बोल रहा है। इसको सवाल को दूसरे तरीके से भी कैसे समझा जा सकता है, तो ये 20 है, 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस ऐसे करके आपके 50 तक का योग पूछा है, तक का योग क्या होगा ये आपको पूछा है। तो ये सवाल ऐसा ना देकर ऐसा भी दिया जा सकता है। तो हमको क्या करना है, 2 फार्मूला रखना है। एक n जो होगा वो होगा 20, अब एक n जो होगा वो हमारे पास होगा 50। अब हमको क्या करना है n प्लस 1/2 माइनस n प्लस 1/2, इसको हमको सरल करना है। अब यहाँ पर बड़ी माइनस छोटी होगा, बड़ी को पहले रखेंगे, बड़ी माइनस छोटी, कभी भी बड़ी से छोटी घटता है तो बड़ी माइनस छोटी करते हैं। तो बड़ी वाला n 50, तो 50 और यहाँ डायरेक्ट मैं जोड़ रहा हूँ 50 इंटू होगा 50 और 1 51/2 माइनस हो गया। यहाँ पर 20 है और यहाँ डायरेक्ट अगर करें तो 21/2। अब इसी को हमको हल करना है। अब 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 25 बार में गया,
अब यह है 2 एकम 2 और 10 बार में गया, तो यहाँ पर तो आ गया माइनस करने के बाद यहाँ 210 आ गया, इसको गुणा करेंगे तो इसको भी गुणा करते हैं। 25 एकम 25, 25 का 5 हासिल का 2 और 25 पंछे 25 चौक 100, 25 पंछे 125, 125 और 2 127, ये हो जाएगा 1275। अब 1275 माइनस 210 इसको हल करना है। 5 7 में गया 6 और ये हो जाएगा 0 और ये, तो हमारा आ गया आंसर 1065। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स था। एक ट्रिक्स से हमने 4-5 क्वेश्चन कर डाले। तो बच्चों आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के एक कॉपी बनाना है। कॉपी बना के रोज रोज आप मेहनत करेंगे, रोज रोज अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कोरोना का जो बीच का जो हमारा गैप है वो दूर हो जाएगा। तो आशा है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करिए।